Good afternoon, everyone. Once again, we will see this lesson, The Swan and the Princess. In a previous video, we already saw our second and third paragraph. Today, we will see our fourth and fifth paragraph. इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में हंस को लेके झगड़ा होता है, बहस होती है, जिसमें सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों ही ये कहते हैं कि हंस मेरा है। देवदत्त का ये कहना रहता है कि हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है, और सिद्धार्थ का ये कहना होता है कि हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। आइए अब हम अपना फोर्थ पैरा देखते हैं। किंग, वेल बॉयज, आई एम पजल्ड। राजा कहते हैं, बच्चों मैं तो भ्रमित हो गया। यहाँ पे देखिए पजल्ड, पजल्ड मीन्स होता है कंफ्यूज्ड होना या भ्रमित होना। राजा कहते हैं कि बच्चों मैं तो भ्रमित हो गया हूँ। दोनों की बात सुन के राजा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इसीलिए वो ये ऐसा बोलते हैं। इट्स अ स्ट्रेंज केस। स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र या अद्भुत। आगे राजा कहते हैं यह एक अद्भुत मामला है, एक अद्भुत केस है या विचित्र केस है। आई डोंट नो हाउ टू डिसाइड इट। डिसाइड मतलब होता है निर्णय। मेरी समझ में नहीं आता कि इसका निर्णय कैसे लिया जाए। यानी राजा यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि दोनों ही अपनी बात पे सही हैं। टू द चीफ मिनिस्टर। अब राजा चीफ मिनिस्टर से कहते हैं, कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? चीफ मिनिस्टर, आई विल ट्राई योर हाइनेस। चीफ मिनिस्टर कहते हैं, जी महाराज मैं प्रयत्न करूँगा। किंग, वेरी वेल देन प्लीज़ गो अहेड। अहेड मतलब होता है आगे बढ़ना। राजा कहते हैं कि अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, तब कृपया आप आगे की कार्यवाही कीजिए। चीफ मिनिस्टर, प्रिंस सिद्धार्थ एंड प्रिंस देवदत्त प्लीज़ लिसन टू मी। अब जो है चीफ मिनिस्टर इस केस को सुलझाते हैं और दोनों से ही कहते हैं, प्रिंस सिद्धार्थ और प्रिंस देवदत्त दोनों से कहते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमार देवदत्त कृपया मेरी बात सुनिए। लिसन मतलब होता है सुनना, कृपया मेरी बात सुनिए। प्रिंस देवदत्त सेज दैट द स्वैन इज हिज बिकॉज ही शॉट इट। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि राजकुमार देवदत्त कहते हैं कि हंस इनका है क्योंकि उन्होंने उसको तीर से मारा है। एंड प्रिंस देवदत्त सेज दैट इट इज़ हिज बिकॉज ही सेव्ड इट्स लाइफ। और देवदत्त और राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि यह हंस उनका है क्योंकि उन्होंने इसके प्राण बचाए हैं। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा हूँ? यानी मुख्यमंत्री दोनों राजकुमार से पूछते हैं कि देवदत्त जो है इसलिए कह रहे हैं हंस उनका है क्योंकि वो उन्होंने उसे मारा है, और सिद्धार्थ इसलिए कह रहे हैं हंस उनका है क्योंकि उन्होंने प्राण बचाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सिद्धार्थ एंड देवदत्त, यस यू आर राइट। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों ही बोलते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर, गुड। नाउ प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज़ पुट द स्वैन ऑन दिस स्टूल। मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तम, अच्छा है। अब राजकुमार सिद्धार्थ कृपया इस हंस को इस स्टूल पर, इस चौकी पर रख दीजिए। सिद्धार्थ पुट्स द स्वैन ऑन द स्टूल एंड गोज बैक टू हिज प्लेस। सिद्धार्थ हंस को चौकी पर रख देता है और वापस अपने स्थान पर चला जाता है। द स्वैन इज फ्राइटेंड एंड कीप्स लुक एट द सिद्धार्थ। यहाँ देखिए फ्राइटेंड है, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ। हंस जो है डरा होता है, भयभीत होता है, और वह सिद्धार्थ की ओर लगातार देखता है। जब सिद्धार्थ उसे स्टूल पे रख देता है हंस को, तो हंस बहुत डरा हुआ होता है और लगातार वो सिद्धार्थ की ओर ही देखता है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं, प्रिंस देवदत्त प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड आस्क द स्वैन टू कम टू यू। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि राजकुमार देवदत्त कृपया आगे आइए और हंस को अपने समीप आने के लिए कहिए। यानी वो कहते हैं कि हंस जो है स्टूल पे रख दिया गया है, अब आप उसको अपनी तरफ बुलाइए। अब इस पैरा में आपने देखा कि राजा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे वो डिसाइड करें कि ये हंस किसका है, सिद्धार्थ का है या प्रिंस देवदत्त का है। तब वो ये केस जो है मुख्यमंत्री को दे देते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। और वो किस तरह से कोशिश करते हैं? वो कहते हैं कि
जो ये स्वैन है, जो ये हंस है, उसको स्टूल पे रख दिया जाए और अब वो राजकुमार देवदत्त से कहते हैं कि आप उसको अपने पास बुलाइए। चलिए अब 5th पैराग्राफ देखते हैं। देवदत्त, कमिंग फॉरवर्ड, कम टू मी ओ स्वैन, कम कम कम। देवदत्त, कमिंग फॉरवर्ड मतलब आगे आकर। देवदत्त आगे आकर कहते हैं कि मेरे पास आओ ए हंस, आओ आओ आओ। द स्वैन trembles and cries with fear. Trembles means होता है कांपना या शिवर करना और cry मतलब होता है रोना। जब देवदत्त उसे बोलते हैं कि मेरे पास आओ आओ मेरे पास आओ, तो वो उनकी इस आवाज़ से हंस डर जाता है और हंस कांपता है और डर के कारण वो रोने लगता है। मुख्यमंत्री, अब चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं? दैट विल डू प्रिंस देवदत्त, यानी मुख्यमंत्री राजकुमार देवदत्त से कहते हैं इतना पर्याप्त है, मतलब अब बस कीजिए। नाउ इट्स योर टर्न टू कॉल द स्वैन प्रिंस सिद्धार्थ। अब राजकुमार सिद्धार्थ आपकी बारी है, हंस को बुलाइए। यानी अब जब देवदत्त से ये कहा गया कि आप हंस को बुलाइए, तो देवदत्त इस प्रकार उस हंस को बुला रहे थे कि आओ मेरे पास आओ, तो उनकी इस आवाज़ से, उनके इस तरह से कहने से हंस और ज़्यादा डर जाता है और वो उसके पास नहीं आता है। अब बारी आती है सिद्धार्थ की। मुख्यमंत्री कहते हैं सिद्धार्थ से कि अब आप हंस को अपने पास बुलाइए। चीफ मिनिस्टर, अब देवदत्त गोज़ बैक एंड सिद्धार्थ कम्स फॉरवर्ड। देवदत्त वापस अपने स्थान पर चला जाता है और सिद्धार्थ आगे आ जाता है। सिद्धार्थ, गोइंग नियर द स्वैन। सिद्धार्थ हंस के निकट जाकर, डियर स्वैन डोंट बी अफ्रेड। वो बहुत ही पोलाइट वे में सिद्धार्थ जो है हंस से बात करते हैं, बहुत प्यार से उससे बात करते हैं और कहते हैं प्रिय हंस डरो मत। आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे समीप आ गया हूँ। कम एंड सिट इन माई आर्म्स, आओ और मेरी गोद में बैठो। द स्वैन एट वंस फ्लाई टू द सिद्धार्थ आर्म्स, और इतना सुनते ही हंस तुरंत उड़कर सिद्धार्थ की गोद में आ जाता है। चीफ मिनिस्टर टू द किंग, अब जो है मुख्यमंत्री राजा से कहते हैं योर हाइनेस द स्वैन हैज़ डिसाइडेड द केस। महाराज, हंस ने मामला का निर्णय कर दिया है। किंग, इट हैज़ इंडीड। इंडीड मतलब होता है वास्तव में, तो राजा कहते हैं वास्तव में उसने निर्णय कर लिया है। एंड वी एक्सेप्ट द डिसीजन, और हम उसके निर्णय को स्वीकार करते हैं। द स्वैन बिलोंग्स टू द प्रिंस सिद्धार्थ। हंस जो है राजकुमार सिद्धार्थ का है। और लॉन्ग, अब सभी कहते हैं लॉन्ग लिव प्रिंस सिद्धार्थ। सभी एक साथ, जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं सभी एक साथ बोलते हैं राजकुमार सिद्धार्थ आयुष्मान हो। देखा आपने इस पैराग्राफ में कैसे डिसाइड होता है। प्रिंस देवदत्त और प्रिंस सिद्धार्थ दोनों को चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, एक एक चांस देते हैं कि आप जो है हंस को बुलाइए। जब देवदत्त बुलाता है तो हंस और डर जाता है और वो उसके पास नहीं जाता है। लेकिन जब प्रिंस सिद्धार्थ उस हंस को बुलाते हैं, तो जिस तरह से वो प्यार से बुलाते हैं, हंस तुरंत उनके पास उड़ के चला जाता है। और इसी तरह से मुख्यमंत्री राजा से कहते हैं कि केस ये डिसाइड हो गया, निर्णय स्वयं हंस ने ले लिया है, ये हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। और सभी राजकुमार सिद्धार्थ की लंबी उम्र की कामना करते हैं। यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।